लास्ट एक प्रॉपर्टी देखी थी, उस प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे बच्चों। तो आज हम लोग कौन से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो हम लोग आज नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है आपकी, कोई भी अगर आपको फंक्शन स्प्लिट करके दिया हो, किसी पॉइंट पर टूटता है, जैसे हमने कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस किए थे, तो वैसे टाइप का अगर आपके पास कोई फंक्शन आता है तो उस पर कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। तो उस पर आपकी प्रॉपर्टी जो होती है, ये प्रॉपर्टी होती है आपके इसके लिए। तो ये प्रॉपर्टी है कि आपको ए से बी अगर कोई फंक्शन दे रखा है और dx दे रखा है, ठीक है, ए से बी आपको कोई फंक्शन दे रखा है, dx दे रखा है, तो वो बराबर होगा आपके किसी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर वो स्प्लिट किया होगा वो फंक्शन, तो किसी सी पर हमने स्प्लिट कर दिया उसको, तो ए से सी फंक्शन, सी से बी जो फंक्शन होगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन में हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो जरा मेरे साथ समझो कि इस मॉडुलस फंक्शन को पहले मैं थोड़ा सा सही से सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एक्स, उस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस वन से लेके 2 dx, ठीक है। देन उसके बाद आगे देखो मेरे साथ यहाँ पर, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया मैंने। तो माइनस वन 2, तो क्या हो गया आपके पास x, x प्लस वन, x माइनस वन। तो अगर मैं नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करूँ, ऐसे समझ लो डायरेक्ट कि अगर मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूँ तो नंबर लाइन पर देखूँ तो ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, जीरो पर जीरो हो रहा है, माइनस वन पर हो रहा है और वन पर हो रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी मॉडुलस जो फंक्शन होता है वो उससे छोटे पर, जिस पर वो जीरो हो रहा है, उससे छोटे पर नेगेटिव और उससे बड़े पर पॉजिटिव, ऐसे हम लोग लिखते हैं उस चीज़ को। तो आज देखते हैं कैसे कैसे करते हैं हम लोग। तो ये जीरो, माइनस वन और वन पर हो रहा है, और हमारा जो इंटीग्रेशन दे रखा है माइनस वन से लेके 2 तक दे रखा है। तो माइनस वन से लेके एक 2 और मैं बना देता हूँ, यहाँ तक हम लोगों को लेना है। तो देखो यहाँ पर कैसे स्प्लिट करूँगा मैं इस इंटीग्रेशन को, तो मैं कैसे देखूँगा, माइनस वन से जीरो, ये माइनस वन से जीरो, देन जीरो से वन, फिर वन से 2, ऐसे हम लोगों को इसको करना है। तो ये हमारी वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो गई, ठीक है। फिर साइन हम लोग अभी चेक कर लेंगे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर कैसे करोगे वो देखो, माइनस वन से जीरो मतलब ये वाली टर्म है, ठीक है। तो ये वाली जगह आ गई, इस जगह पे ये वाला जो फंक्शन होगा जीरो से छोटा है भाई, ये जीरो पर टूट रहा है ना, ये जीरो के हिसाब से हम लोग इसको जज कर रहे हैं। तो जीरो से छोटे पर ये नेगेटिव, जीरो से बड़े पर पॉजिटिव, तो ये जीरो से छोटे वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव, ये वाली टर्म माइनस वन से छोटे पर नेगेटिव, माइनस वन से बड़े पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। ये वाली टर्म देखोगे तो नेगेटिव, क्योंकि वन से छोटे पर ये नेगेटिव, वन से बड़े पर ये पॉजिटिव। तो ओवरऑल इस सिंबल को देखोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस हो गया ओवरऑल, तो ये टर्म आपकी रहेगी प्लस, और इसको सॉल्व करके लाओगे आप यही, है ना, इसको सॉल्व करके यही आएगा आपका। तो आप क्या लिख दोगे इसको, प्लस में एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। अब आते हैं सेकंड वाली टर्म पे, जीरो से वन के बीच में। जीरो से वन के बीच में देखोगे तो जीरो से बड़ा है ये टर्म आपका पॉजिटिव, जीरो से बड़े पर ये टर्म भी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस वन से बड़े पर ये पॉजिटिव, और ये वन से छोटा ही है तो ये टर्म आपकी नेगेटिव। तो प्लस प्लस माइनस, तो ये ओवरऑल माइनस आ जाएगा आपका, तो ये टर्म हो जाएगी आपकी माइनस में, और रहेगा इसको सॉल्व करके, इन सबों को सॉल्व करके एक्स क्यूब माइनस एक्स ही आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन से टू, वन से टू में देखोगे तो ये टर्म आपके जीरो से बड़े पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, माइनस वन से बड़े पर पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, वन से बड़े पर पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे अब हो जाना है बस। अब आप इसके बाद तो कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर्टी लगानी है, सीधे फार्मूला लगाना है, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस वन से जीरो, देन माइनस एक्स की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाय 2 जीरो से वन, और ये वाला भी देख लो लास्ट, एक्स की पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से 2। तो एक बार आपको अपर लिमिट पुट करनी है, एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स की जगह पर, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं फिर भी पुट करके, ठीक है। तो जीरो पुट करोगे तो 0/4 0/2 माइनस वन का पावर 4/2 4 माइनस वन का स्क्वायर बाय 4, ऐसे ही आपका आ जाएगा पहला टर्म। अब ये दूसरा टर्म भी ऐसे कर दोगे आप लोग, तो ये वाली पुट करोगे तो 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर स्क्वायर बाय 2 माइनस जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जीरो जीरो पुट करना है। और ऐसे लास्ट वाला ये पुट कर दोगे तो 2 की पावर 4/4 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 की पावर 4/4 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2।
तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये तो ईजी है। ठीक है ना, अब आ जाओ जरा बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि एक्सरसाइज 7.11 का है आपका। तो इसको भी आप देखते हो तो ढंग से समझो इस चीज़ को भी कि ये कहाँ पर जीरो बन रहा है, तो ये -2 पर जीरो बन रहा है। और हमारे को जो लिमिट लेनी है यहाँ पर, मतलब जो हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है -5 से 5 के बीच में करना है। तो आपको क्या करना है, अब ये हमारा कैसे टूट जाएगा आपका, -5 से -2 और -2 से 5, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अब आगे देखो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ, तो देखो -2 से छोटे पर ये नेगेटिव, -2 से बड़े पर पॉजिटिव, तो ये -5 से -2 में ये वाली टर्म तो नेगेटिव ही हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -x+2 हो जाएगा, और इसके बाद पर ये पॉजिटिव, तो +x+2। बाकी उसके बाद इंटीग्रेशन करना है आपको, और कुछ नहीं, x² + 2x -5 से -2, ठीक है ना, प्लस x² + 2x -2 से 5। तो ये ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। बस एक बार अपर लिमिट पुट कर देना, एक बार लोअर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ बचा नहीं है अब इसमें कुछ करने को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 को भी आप देखते हो अगर बच्चों, तो क्या दे रखा है आप लोगों को, ये किस पर टूट रहा है आपका, 5 पर टूट रहा है। ठीक है ना, तो 5 ही ले लिया। तो 2 से 8 के बीच में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 5 से छोटे पर नेगेटिव और 5 से बड़े पर पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, तो सीधे आप कर लो। तो कैसे टूटेगा अब ये, 2 से 5 नेगेटिव में x - 5 dx, और 5 से 8 और x - 5 dx, ये आपके पास आ जाएगा। बस इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद x² / 2 - 5x, 2 से 5 और x² / 2 - 5x, 5 to 8, और आप यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सेम चीज़ इसको देख लो, ये 1 पर टूट रहा है आपका, ये आपका 0, ये आपका 4। तो इस पर ये नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो आप पहले क्या लिखोगे इसको, माइनस में 0 से 1, ये 1 है ना आपका, 0 से 1 ये नेगेटिव में लिख ही दिया मैंने dx, और ये क्या हो जाएगा आपका, 0 से 1 के बाद ये 1 से 4 पॉजिटिव आएगा। देन उसके बाद इंटीग्रेशन करना है आपको, तो x² / 2 -x 0 से 1 प्लस x² / 2 -x 1 से 4। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक, हाँ, तो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं मिसलिनियस का आपके लिए, तो उसको आप लोग देखो मेरे साथ। ठीक है, तो थोड़े से उसके लिए, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए उसके लिए। तो आ जाओ जरा थोड़ा सा मैं समझा दूँ आप लोगों को यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब है कि आपके पास अगर मोड के अंदर कोई भी टर्म दी होती है, तो वो जहाँ पर ये टर्म 0 हो रही है, तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये पॉजिटिव होगी, और 0 से लेस देन पर ये टर्म नेगेटिव होगी। ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास याद रखनी है। जैसे सिमिलरली आप एक और एक एग्जांपल ले लो, जैसे x+2 है, तो x+2 को आपको मॉडुलस फंक्शन को स्प्लिट करके लिखना है। तो मैं कह सकता हूँ ये 0 कब हो रहा है आपका, x+2 0 कब हो रहा है आपका, तो -2 पर 0 हो रहा है। तो -2 से बड़े और इक्वल टू पे, -2 से बड़े और इक्वल टू पर ये टर्म आपकी होगी पॉजिटिव, और ये टर्म होगी आपकी नेगेटिव इससे छोटे पर। तो मतलब जहाँ पर भी आपका मॉडुलस फंक्शन हो, तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि वो 0 कहाँ हो रहा है, उससे बड़े पर ये पॉजिटिव, उससे छोटे पर ये नेगेटिव। तो ऐसे ये क्वेश्चन है आपका अब हमारे सामने। इसी प्रॉपर्टी पर स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी है आपके पास। स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी पर है कि आपका a से b तक अगर कोई फंक्शन दिया और बीच में वो किसी पॉइंट पर टूटता है, स्प्लिट होता है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको ये वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व करना चाहोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं समझता हूँ, तो ये टर्म आपकी कब 0 हो रही है, 1 पर हो रही है, तो मतलब ये 1 पे टूटेगा। ये टर्म आपकी कहाँ 0 हो रही है, ये टर्म आपकी 2 पर 0 हो रही है। ये टर्म कहाँ 0 हो रही है, ये आपकी हो रही है 3 पर 0 हो रही है। तो ये 3 टर्म है आपके पास जिस पर ये 0 हो रहा है आपका। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। देन उसके बाद हमारे पास जो लिमिट दे रखी है यहाँ पे 1 से लेके 4 तक दे रखी है, तो 1 से स्टार्ट करनी है, 4 तक लेनी है। तो 1 से 4 के बीच में आपके पास 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 1 पे तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है हम लोग। तो 2 और 3 पर ये टूट रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो जरा मेरे साथ। 1 से लेके 2 तक पहले लिखूंगा, तो 1 से 2 पहले मैंने लिखा इसमें, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये टर्म होगी आपकी पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इसका मतलब। तो 1 से बड़े पर ये पॉजिटिव, ये 2 से बड़े पर पॉजिटिव, ये 3 से बड़े पर पॉजिटिव। 1 से छोटे पर ये नेगेटिव,
2 से छोटे पर ये नेगेटिव, 3 से छोटे पर ये नेगेटिव, तो मतलब ये 1 से छोटे पर तो है नहीं, 1 से बड़े पर है, तो ये टर्म आपकी आएगी पॉजिटिव। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, x माइनस 1 होएगा आपका पॉजिटिव। अब इसकी बात करता हूँ, तो 1 से 2 के बीच में मतलब 2 से छोटा, तो ये 2 से छोटे पर हो जाएगी आपकी नेगेटिव, और ये आपकी नेगेटिव, 3 से छोटे पर नेगेटिव। ये आपका हो गया एक चीज़। फिर हम लोग को तोड़ना है इसको, क्या 1 से 4 तक था, तो 1 से 2 करा, अब 2 से लेके 3 तक करूँगा, तो 2 से लेके 3। अब आ जाओ जरा, तो बताओ 2 से लेके 3 में ये फंक्शन तो 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना, 2 से लेके 3 मतलब 1 से तो बड़ा ही है, तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव। 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो ये टर्म आपकी पॉजिटिव। और 3 से छोटा और 2 से बड़ा है, तो 3 से छोटा है, तो ये टर्म आपकी नेगेटिव। अब आते हैं अगले वाले पर, लास्ट पे। तो अब 3 से लेके 4 तक आपको करना है। तो सिमिलरली आप समझ गए होंगे इसमें कि पहला वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 1 से बड़ा है, और अगला वाला भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 से बड़ा है, और उससे अगले वाला भी पॉजिटिव होगा क्योंकि 3 से बड़ा है। भाई ये 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो ना, तो सारे टर्म यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये आपके पास सारा ओवरऑल सॉल्व करके आ गया आपके पास आंसर। अब इसका बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। तो क्या कर सकते हो आप लोग, पहले इसको थोड़ा सा काट कूट लो, तो ये कट गया इससे आपका। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो बस यहाँ पर, 1 से लेके 2 माइनस +2 +3 +5 -1 4 और कितना -x 4 -x dx। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं आप लोग यहाँ पर। अगला देख लेते हैं। इधर क्या है आपका, एक x से एक x कट जाएगा आपका, कोई भी एक x से काट दो आप लोग, ठीक है। तो ये x बचा आपके पास प्लस का x, और उसके बाद देख लो ये आपके पास कितना आ रहा है, ये -2 ये +3, तो +3 -2 +1 और ये 1 0 हो जाएगा, सिर्फ ये रहेगा, ठीक है ना भाई। यहाँ +1 आ रहे हैं, -1, तो 0 हो जाएगा वो टर्म कट के, तो सिर्फ ये बच जाएगा। अगली बात करो अब मेरे साथ, आप इसकी बात करो। तो ये x 3x हो गया, ये 3x हो गया, x 3x हो गया, -1 -2 -6, ओवरऑल आ जाएगा आपके पास -6 dx 3 से 4। अब उसके बाद कैलकुलेशन कर लो बस, और कुछ बचा ही नहीं है। 4x - x²/2 1 से 2 प्लस x²/2 2 से 3 प्लस 3x²/2, ठीक है, -6x 3 से 4। बस अब कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं है। एक बार 2 पुट करा तो 4 × 2 -2² माइनस 4 × 1 -1² ये पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म 3² बाई 2 -2² ये मैंने पुट कर दिया, देख लो यहाँ पर एक बार 3 पुट कर दिया, एक बार 2 पुट कर दिया, देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी लास्ट क्या है आपके पास, 4 पुट करना है एक बार यहाँ पर, तो 3 4² बाई 2 -6 4, फिर बीच में माइनस, यस 3² बाई 2 -6 × 3, ये आपके पास आ जाए। तो इसको बस सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाए।